अभी आप सभी को पता है कि भाई ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल रही है। इजराइल जो है वो गाजा में भी लड़ाई कर रहा है और उसके साथ ही साथ इंडिया पाकिस्तान के बीच में थोड़ी बहुत भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पर होती रहती हैं। तो ऑयल को लेकर जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ट्रंप ने अगर आप देखोगे तो 25% टैरिफ जो है वो इनिशियली इंडिया के ऊपर इम्पोज कर दिया था और अभी 25% जो एडिशनल टैरिफ है ये 27 अगस्त से यहाँ पर लगने वाला है। और इसी बीच में अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो एक ट्रस्टेड पार्टनर है रशिया, उसने यहाँ पर इंडिया को एक ऑफर दिया है कि हम इंडिया को 5% जो डिस्काउंट है वो क्रूड ऑयल के ऊपर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो इससे वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि इंडिया इन फ्यूचर भी यहाँ पर क्या करे, रशिया से जो है वो यहाँ पर ऑयल परचेज करता रहे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि सर इंडिया जो रशिया से ऑयल परचेज करेगा, रशिया जिस प्राइस पर हमको क्रूड ऑयल प्रोवाइड करता है, क्या उस प्राइस पर जो है वो 5% डिस्काउंट होगा या जो इंटरनेशनल प्राइस यहाँ पर चल रहा है। तो आप सभी को पता है कि G7 कंट्रीज ने रशिया के ऊपर जो है वो सैंक्शन लगाया है कि भाई $60 प्रति बैरल जो आपको देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा जो है वो रशिया यहाँ पर अपने क्रूड ऑयल को बेच नहीं सकता है। लेकिन इंडिया को यहाँ पर क्या होगा कि इस $60 पर जो है वो यहाँ पर क्या होगा कि 5% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल प्राइस भी जो है वो सिमिलर ही है अभी, लेकिन आगे मान लीजिए कि इजराइल और ईरान के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो डेफिनेटली यहाँ पर होगी, तो उस टाइम पीरियड पर इंडिया अपनी एनर्जी को सिक्योर यहाँ पर कर सकता है और यूएस को भी एक करारा जवाब दे सकता है, क्योंकि यूएस के व्हाइट हाउस ने भी यहाँ पर बोला है कि हमने रशिया से इंडिया के रिलेशन बढ़ रहे हैं और इसी वजह से उनके ऊपर सैंक्शन यहाँ पर इम्पोज किया। तो इस टाइम पीरियड पर क्या रशिया के साथ हमारी रिलेशनशिप जो स्ट्रांग हो रही है, क्या ये जरूरी है या नहीं जरूरी है।